हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपनी क्लास हिंदी व्याकरण में। कल हमने पढ़ा था हिंदी क्या है और व्याकरण क्या है और भाषा क्या है। कल 3 चीज़ें हमने पढ़ी थी, ठीक है। कल ही मैंने आपको बताया था कि उससे पहले वाली वीडियो में हम वर्णों को तोड़कर लिखना सीखा था, हमने वर्ण विच्छेद करना सीखा था। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था हलंत लगाकर जो हम व्यंजन लिखते हैं, ठीक है। वो बीच में ही रह गया, तो चलिए आज हम उसे पूरा करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है व्यंजन जब हम लिखते हैं तो हलंत लगाकर क्यों लिखते हैं, ठीक है। जब भी हम व्यंजन लिखते हैं, वर्णों को, शब्दों को तोड़कर लिखते हैं, वर्ण विच्छेद करते हैं, तो हम हलंत क्यों लगाते हैं। सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि वर्ण के 2 भाग होते हैं। वर्णमाला जब मैंने आपको पढ़ाई थी उसी समय ये चीज़ समझाई थी। वर्ण के जो 2 भाग होते हैं, स्वर तथा व्यंजन, ठीक है। स्वर कहीं कहीं पर ऐसे होते हैं हम 11 मानते हैं, कहीं पर हम 13 स्वर मानते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर 11 और 13 स्वर मानने का विषय नहीं है, हम यहाँ पर हलंत की बात करते हैं, ठीक है। देखिए, स्वर कहता है कि मैं स्वतंत्र हूँ, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, किसी की सहायता नहीं चाहिए अपने उच्चारण के लिए। व्यंजन कहता है मुझे अपने उच्चारण के लिए किसी की मदद चाहिए, किसकी? स्वर की, ठीक है। देखिए, जब हम हलंत लगाकर किसी वर्ण को लिखते हैं, व्यंजन को लिखते हैं, वो आधा माना जाता है, ठीक है। वो आधा अक्षर माना जाता है। देखिए, इस तरीके से लिखते हैं हम, ठीक है। हमने बात की कि जहाँ कोई मात्रा नहीं होती, जहाँ जिस व्यंजन में कोई स्वर या मात्रा नहीं होती, वहाँ आ की मात्रा छुपी होती है, ठीक है। तो जब हम मान लीजिए क की बात करें, क को हम ऐसे लिखते हैं, तो इसमें 2 वर्ण छुपे हैं, एक तो ये और दूसरा इसकी स्वर अ, ठीक है। जब हम का को इस तरह से लिखते हैं तो हम इसे व्यंजन नहीं कहते, इसे हम कहते हैं अक्षर, ठीक है। इसे कहते हैं हम अक्षर। जब का में से स्वर को बाहर निकाल दिया, ठीक है, जब हमने का इस तरह लिखा तो इस का में उच्चारण में देखिए, क आ की मात्रा की आ स्वर की ध्वनि आ रही है, आ का स्वर आ रहा है, ठीक है। तो हमने आ को जब उसमें से बाहर निकाल दिया तो हम क को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। का में से आ स्वर अलग हो गया और ये बचा इस तरीके से, इसको हम कहेंगे व्यंजन, ठीक है। अगर स्वर और व्यंजन को अलग ही इसलिए किया है ताकि उनको इस तरीके से लिखा गया है। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो इसमें तो स्वर भी है, जबकि हमने स्वर को अलग कर दिया और व्यंजनों को अलग कर दिया। स्वर और व्यंजन में हमने 2 भागों में बांटा है। फिर अगर हम उसे इसी तरह से लिखेंगे तो फिर इसमें तो स्वर भी हो गया और व्यंजन भी हो गया। हमें क्या करना है? स्वर को अलग लिखना है और व्यंजनों को अलग लिखना है। जब हम व्यंजनों को अलग लिखेंगे तो हम उसमें से स्वर को अलग कर देंगे। परिभाषा कहती है जो व्यंजन हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है। जो व्यंजन है वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जब हम स्वर को व्यंजन में से अलग कर देंगे तब वो व्यंजन कहलाता है। जब तक हम स्वर को व्यंजन में मिलाकर रखेंगे वो अक्षर कहलाएगा, लेकिन जब हम स्वर को व्यंजन से अलग निकाल देंगे तब वो व्यंजन कहलाएगा और उसे लिखने का जो तरीका होगा ये होगा, इस तरीके से हलंत लगाकर उसको लिखा जाएगा, ठीक है। तो जब हम
इस तरीके से लिखते हैं तो उसमें स्वर बाहर निकाल दिया जाता है, वो आधा व्यंजन माना जाता है। इसका एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए यहाँ लिखा है रोहन। दोबारा से वर्ण विच्छेद का एक उदाहरण बता देती हूँ। क्या वर्ण लिखा है, व्यंजन लिखा है र, ठीक है। र में किसका स्वर है, ओ की मात्रा लगी हुई है, अलग करेंगे उसको, ओ की मात्रा लगी हुई है, र ओ। अगर र को ओ की मात्रा के बिना बोलें तो कैसे बोलेंगे, र, ठीक है। उसको मात्रा के साथ बोला जाएगा रो, उसका स्वर अलग निकाला। अभी मैंने बताया जब हम स्वर को अलग निकाल कर रख देते हैं तो हम हलंत लगा कर लिखते हैं। अगला देखते हैं क्या है अगला व्यंजन, हा। हा में कोई मात्रा नहीं है तो कौन सा स्वर होगा, आ। जब हम स्वरों को अलग निकाल कर रख रहे हैं तो हम हलंत लगा के लिख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट ना, स्वर क्या होगा, आ। क्लियर, समझ में आई आपको बात। अब हलंत क्यों लगाते हैं, जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं, शब्दों को या वर्णों को तोड़ तोड़ कर लिखते हैं, ठीक है। मैंने आपको प्लस लगाकर बताया था बल्कि, है ना, इस तरीके से। अब आपको शायद याद आया होगा, ठीक है। सेकंड लास्ट वीडियो में बताया था मैंने आपको। तो जब हम वर्णों को, व्यंजनों में से स्वरों को अलग निकाल कर लिखते हैं, वर्ण विच्छेद करके लिखते हैं, तो हम उसको इस तरह से लिखते हैं। रो लिखा, रो में से र अलग किया और उसका जो स्वर था वो अलग निकाल दिया, यही होता है आपका वर्ण विच्छेद। स्वरों को व्यंजनों से अलग करके दिखाना, अलग करके लिखना। तो आज की वीडियो में आपका बस इतना ही था। आपकी कोई क्वेरी हो या आपको आज का वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने मेरा इंग्लिश का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है उससे, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।